हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज़ इन कॉन्टिन्यूएशन टू आवर वीडियोज़ जहाँ पे हम हिंदी में वीडियोज़ बना रहे हैं. वी हैव स्टार्टेड विद पिछले वीडियोज़ में हमने लेमार्किज्म डार्विनिज्म पे वीडियोज़ बनाए थे. एवोल्यूशन कर रहे हैं हम. इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट ह्यूमन एवोल्यूशन. हम ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करेंगे, मेजर चेंजेस जो एंसेस्टर टू मैन हुआ है और क्या सीक्वेंस है ह्यूमन एवोल्यूशन का, वो आज डिस्कस करेंगे. और नेक्स्ट वीडियो में हम सीक्वेंस वाइज एक टैब्यूलेटेड फॉर्म में ये सारे के सारे एंसेस्टर्स को लिख के उनका कंपैरेटिव स्टडी करेंगे और उनको लर्न करेंगे. ठीक है. सो लास्ट तक वॉच द वीडियो टिल द लास्ट, बिकॉज लास्ट में ये जितने भी पॉइंटर्स हैं सारे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन आपको कर देने हैं, तो आपको ईजी हो जाएगा ये पोर्शन लर्न करने के लिए. मेजर चेंजेस फ्रॉम एंसेस्टर टू मैन, मतलब फ्रॉम दिस एंसेस्टर रामापिथिकस टिल होमोसेपियन, व्हाट आर द मेजर चेंजेस. पूरे के थ्रू आउट क्या ऐसे मेजर चेंजेस आए एक मॉडर्न मैन बनने तक के लिए. सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो था वो था दैट जो अर्ली ह्यूमन था, रामापिथिकस था, वो रामापिथिकस पहला एप लाइक प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, और सॉरी एप लाइक हमारा प्रिमिटिव एंसेस्टर है जो है ट्रीज से उतर के He started walking on the land और इसने अपने दोनों लेग्स यूज करने शुरू करे, हाइंड लिम्स और फोर लिम्स को फ्री कर दिया. 4 लिम्स पे वॉक करने के बजाय वो 2 लिम्स पे चलना शुरू हुआ. कई ऐसे थ्योरीज भी हैं जो ये बताते हैं कि जो रामापिथिकस है उसने पेड़ों पे ही 2 लेग्स पे चलना शुरू कर दिया था, बट धीरे धीरे जो है इट केम ऑफ द ट्रीज, नीचे आ गया ट्रीज से, और फिर लैंड पे इट स्टार्टेड वॉकिंग विद दोज 2 फीट. So, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज बाइपेडलिज्म, व्हेन इट स्टार्टेड वॉकिंग ऑन 2 हाइंड लिम्स. ठीक है, ये सबसे पहला कैरेक्टर था जो हमारे एंसेस्टर्स में आया, जिससे कि वो लैंड पे चलना शुरू हुए, पेड़ों से नीचे आ गए. देन इज इंक्रीज इन क्रेनियल कैपेसिटी. Cranial stands for brain. So increase in brain कैपेसिटी, जो ब्रेन है उसका जो साइज है वो इंक्रीज होता गया, और जो है उसमें रिजेस एंड ग्रूव्स ज़्यादा, मतलब ब्रेन जो है वो मॉडिफाई होता गया. जब हम ये एंसेस्टर सारे पढ़ेंगे तो हम उसमें स्पेसिफिकली हर एक एंसेस्टर के ब्रेन और क्रेनियल कैपेसिटी में जो इंक्रीज हुआ है, चेंजेस हुए हैं, उसको हम पढ़ेंगे. तो जो क्रेनियल कैपेसिटी है, हमारे ब्रेन की कैपेसिटी है, वो बढ़ती गई. कैपेसिटी, रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ कैनाइन्स, रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ कैनाइन्स. ना सबसे पहले, इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कैनाइन्स क्या हैं. जो ये हमारे पॉइंटेड टीथ हैं जो टीयरिंग में काम आते हैं, इनको हम टीयरिंग टीथ भी बोलते हैं. बेसिकली जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनमें कैनाइन्स बहुत शार्प होते हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें फ्लैश को दे हैव टू टीयर इट ऑफ और फिर उन्हें खाना होता है. तो हमारे जो इंसेस्टर्स थे उनमें कैनाइन्स बहुत शार्प थे. क्यों? और बहुत लंबे थे, शार्प थे, बिकॉज वो बिल्कुल रॉ मीट खाते थे. तो जैसे ही चेंज हुआ in our eating habits, जैसे ही the organisms they became omnivores, हमारे जो एंसेस्टर्स थे जब ओमनीवोर्स हो गए, प्लांट्स भी खाने लगे, फ्लैश भी खाने लगे, तो जो उनके कैनाइन्स थे उनका साइज जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता गया. सो दिस इज वन ऑफ द फीचर्स. नेक्स्ट इज लॉ ऑफ जॉ पार. नाउ द जॉ पार वाज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन आवर एंसेस्टर्स बिकॉज दे हैड टू च्यू दैट रॉ मीट. ठीक है, तो जो जॉ था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, बट जैसे जैसे ईटिंग हैबिट्स चेंज होती गई, जो जॉ पार है वो रिड्यूस होता गया, बिकॉज उसका कोई यूज नहीं था हमारे के लिए. और हम पहले से यूज एंड डिसयूज की थ्योरी पढ़ चुके हैं लेमार्किज्म में, जिसमें यह बोला गया है कि द पार्ट्स विच आर नॉट यूज्ड they become vestigial, they reduce their power. तो सेम हैपेंड हियर विद कैनाइन्स एंड जॉ पार. इनका यूज इतना नहीं हो रहा था, इसलिए इट गॉट रिड्यूस्ड. डेवलपमेंट ऑफ chin. Now development of chin, if you see the pictures of early humans, you will find that they don't have, ये वाला chin region नहीं है, ये jaw line सीधा neck से connected है. So ये जो chin है it started appearing in then our early ancestors. धीरे धीरे रिड्यूस होती मॉडर्न मैन में द चिन अपीयर्ड. डेवलपमेंट ऑफ फोरहेड एंड ब्राउ रिजेस. डेवलपमेंट
रिडक्शन नहीं, डेवलपमेंट। ये जो फोरहेड वाला रीजन है ये भी एकदम स्ट्रेट था, तो ये भी एक फोरहेड रीजन डेवलप होना, और ये जो रिजेस, ये जो स्कल में जो रिज आया है हमारे ब्राउज, ये भी अपीयर कब हुआ, जब धीरे धीरे एवोल्यूशन हो रहा था। जनरली ये पूरा एक रीजन था, अगर आप मंकीज को देखो तो ये एक रीजन है पूरा, ठीक है। तो द फोरहेड एंड ब्राउ रिजेस स्टार्टेड डेवलपिंग। Increase in height, height also increased. Earlier they used to walk on fours. जैसे ही वो straight हुए, उनकी spine सीधी होनी शुरू हुई, vertebral column सीधी होने शुरू हुई, erect होने के कारण the height also increased. Erect posture, very important. The posture became erect. जो vertebral column 4 pads पे चलने के लिए बनी हुई थी, वो धीरे धीरे erect होके एकदम straight हो गई हमारी vertebral column. Straight नहीं, it still has that bulge, but yes, it gave an erect posture. Reduction of body hair, this is also a very important feature. Our ancestors, they had a huge lot of body hairs, but धीरे धीरे वो क्यों था उनके बॉडी पे, to protect them from cold weather. तो धीरे धीरे जैसे ही अर्थ पे भी एनवायरनमेंट चेंज हुआ, वेदर चेंजेस हुए, और अब हेयर्स की कोई जरूरत नहीं थी, बिकॉज दे स्टार्टेड वियरिंग क्लोथ्स, ठीक है। तो धीरे धीरे जो है हेयर ऑल्सो वर लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी। सो यहाँ पे हम सारे जब पॉइंटर्स पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे फीचर्स हैं विच स्टार्टेड अपीयरिंग, और कुछ ऐसे हैं विच डिसअपीयर्ड, ठीक है। तो हम अगर बात करें कौन कौन से अपीयर हुए, कौन से डिसअपीयर, बाइपेडलिज्म अपीयर्ड, इंक्रीज इन क्रेनियल कैविटी ऑल्सो अपीयर्ड, reduction in size of canines, तो size of canines reduces, तो kind of disappeared. Loss of jaw part, that's also disappearance. Development of chin, appearance of chin. Development of forehead and brows, appearance. Increase in height, appeared. Erect posture, appeared. Reduction of body hairs, disappeared. So there were features which appeared and disappeared in our ancestors to make a modern man. So these are the major changes in the ancestors. Now we are going to talk about the sequence. Now kids sometimes they forget the sequence, ठीक है। तो ये सीक्वेंस कभी कभी बच्चे याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, या भूल जाते हैं, या फिर कई बच्चे इजीली लर्न कर लेते हैं, बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट कईयों को प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैंने ये सीक्वेंस में लिखा है, और मैं आपको एक निमोनिक भी दूंगी इसको लर्न करने के लिए, ठीक है। तो हमारा सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले है रामापिथिकस। रामापिथिकस जो है हमारा प्री एंसेस्ट्रल एप लाइक प्रिमिटिव एंसेस्टर है, जिसको हम सीक्वेंस में काउंट नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहला ऐसा एप था जिसने 2 पैरों पे चलना शुरू किया, ठीक है। इट स्टार्टेड वॉकिंग ऑन द 2 feet. सम थियरीज से कि पेड़ पे ही चलना शुरू किया, एंड सम थियरीज कि जब लैंड पे आ गया तब चलना किया शुरू। लेकिन रामापिथिकस वाज द वन विच स्टार्टेड बाइपेडलिज्म एंड ऑल्सो हैड एन इरेक्ट बॉडी। यहाँ पे हम इनके सबके कैरेक्टर्स नहीं करेंगे, आई विल टेल यू द सीक्वेंस, आई विल गिव यू द निमोनिक, लेकिन अगले वीडियो में हम इन सबको 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स बना के हम इनकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, जिससे आपको लर्न करने में बहुत इजी हो जाएगा। तो विल स्टार्ट, पहला रामापिथिकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल्स, क्रो-मैग्नन एंड होमो सेपियन। ये हमारा सीक्वेंस है। इसको लर्न या तो आप रट्टा लगा के लर्न कर लो, या इसको लर्न करने का एक सिंपल सा निमोनिक है, रोहित एंड हेमा एंडेड न्यूली मैरिड स्टेटस। आप इस लाइन को लर्न करो, रोहित एंड हेमा एंडेड न्यूली मैरिड स्टेटस। आर फॉर रोहित, आर फॉर रामापिथिकस, ए फॉर एंड, एच फॉर हेमा, होमो हेबिलस है तो हेबिलस का एच फॉर हेमा, होमो इरेक्टस है तो इरेक्टस का ई एंडेड, एंड निएंडरथल्स का न्यू, क्रो-मैग्नन, क्रो-मैग्नन तो मैग्नन का एम लिया है हमने, मैरिड, और होमो सेपियंस का सेपियन लिया है, दैट इज स्टेटस। तो जब आप ये लाइन लर्न कर लोगे, रोहित एंड हेमा एंडेड न्यूली मैरिड स्टेटस, तो जो इनके फर्स्ट अल्फाबेट्स हैं वो आपका सीक्वेंस हो जाएगा, रोहित एंड हेमा एंडेड न्यूली
मैरिड स्टेटस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल्स, क्रो-मैग्नन एंड होमो सेपियंस। इट्स अप टू यू, आपको कैसे लर्न करना है, निमोनिक यूज करना है या वैसे ही लर्न करना है, वो आपके ऊपर है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे सारे एंसेस्टर्स की और बात करेंगे उनके सारे फीचर्स की और कैसे चेंजेस आए। सो कीप वॉचिंग, लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।